बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे माई सेल्फ, इटसेल्फ, themselves, himself, herself, etc. ये सारे क्या हैं? These are the examples of reflexive pronouns. जो reflexive जो है, the word reflexive is from reflect करना, reflect करते हैं इसमें reflect. It reflects back to the noun, reflects back to noun. इसमें हम ऐसे सेंटेंस भी इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ें हों, वेयर इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम। अच्छा, इसमें जब हम एग्जांपल देंगे तो ये ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम, ये कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, एग्जांपल है द कैट लिक्ड इटसेल्फ। अब इसमें दो चीज़ें कि एक तो ये इटसेल्फ हमने कहा कि ये जब आएगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कैट है, व्हाट इज़ दिस, ये एक है सब्जेक्ट है, कैट इज़ अ सब्जेक्ट। तो कैट जो किसको लिख कर रही है, इटसेल्फ, यानी जिसको वो लिख कर रही है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चूँकि अपने आप को कर रही है तो हेयर इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम, दोनों सेम है। ठीक है, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। ठीक है, जो आई डिड द वर्क माई सेल्फ है उसमें भी आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो वर्क किसने किया है, किसके थ्रू हुआ है, माई सेल्फ, वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर बोथ आर द सेम। तो ये याद रखना है कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एट्सेट्रा, ये जो है इसमें योर सेल्फ भी आएगा, योर सेल्फ, ये सारे क्या हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। तो अब हम दूसरा जो है इसमें पार्ट वो है एम्फैटिक प्रोनाउन, उस पर हम बात करते हैं। एम्फैटिक इट कम्स फ्रॉम एम्फेसिस। तो किसी सेंटेंस में जब हमने जोर देना हो, एम्फेसिस देना हो, तो ये वाले यूज़ होंगे। लेकिन जो मेन जो होता है एक उसका सेंटेंस का जो काज होता है, जो उसका एक मीनिंग होता है, वो इनके बगैर भी कन्वे हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा दीज आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब ये होता है कि आपने अपनी वजन, बात में वज़न डालना है, जोर डालना है, स्ट्रेस डालना है उसमें। ठीक है, सो एम्फेसिस जोर डालने के लिए यूज्ड फॉर एम्फेसिस, दीज आर यूज्ड। बट वी कैन से कि विदाउट दीज वर्ड्स सेंटेंस इज स्टिल कंप्लीट। सेंटेंस जो है वो, अगर ये हम वर्ड्स को रिमूव भी कर दें तो फिर भी वो कंप्लीट सेंस देता है। सो दीज आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। जैसे ही, हिमसेल्फ, विल डू इट। हम ये कह सकते थे कि ही विल डू इट। ठीक है, तो हमने कहा ही हिमसेल्फ विल डू इट,
कि वो खुद कर, जैसे हम कहते हैं कि ये काम मैं खुद करूँगा, ये कोई और नहीं करेगा, ये मैं काम खुद करूँगा, ठीक है। तो जो खुद जो होता है लफ्ज़ वो एम्फेसिस के लिए होता है, ठीक है, जोर डालने के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से विदाउट हिमसेल्फ द सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट सेंस, पूरे इसका मीनिंग कन्वे हो जाते हैं, ही विल डू इट। बट व्हेन वी आर यूजिंग ही हिमसेल्फ विल डू इट, तो ये एम्फोसाइज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद जो है वो राइट आफ्टर सब्जेक्ट वी आर यूजिंग हिमसेल्फ। सो इसी तरह से ही विल क्लीन इट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि ही विल क्लीन इट, ठीक है। तो जोर डालने के लिए हमने क्या किया, ही विल क्लीन इट हिमसेल्फ। अब इट जो है ना यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसको उसने साफ करना है, ठीक है। तो हेयर वी आर यूजिंग इट आफ्टर द ऑब्जेक्ट। हमने दोनों एग्जांपल दे दी कि एक जगह पे ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहा है और एक जगह पे ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहा है। और अगर हम इन दोनों को इनको ना भी यूज़ करें सेंटेंस इन वर्ड्स को, स्टिल वी आर गेटिंग द सेंस ऑफ द और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो वी कैन से ही विल क्लीन इट, ठीक है। तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। सो वी just had some discussion about reflexive pronoun and emphatic pronoun, और हमने उनकी एग्जाम्पल जो हैं वो भी इसमें स्टडी की हैं।